वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आकाश सुपर 30। आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। इससे पहले हम बहुत सारी चीज़ें जान चुके हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, लेकिन आज हम अच्छे तरीके से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहेंगे। और इसके बाद ये न्यूट्रिशन चैप्टर है ना, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम सबको जान लेना चाहिए कि भोजन को पचाने का जो काम है वो मुँह से ही स्टार्ट हो जाता है। भोजन हमारे मुंह में जाते ही तीन चीज़ों के संपर्क में आता है। नंबर एक दांत, नंबर दो जीभ, नंबर तीन लार यानी सलाइवा। दांतों का काम हमें अच्छे से पता है कि दांत काटने, भोजन को काटने और चबाने का काम करते हैं, जो कि मैकेनिकल प्रोसेस में आता है, जो जीभ की सहायता से होता है। लार का काम क्या होता है कि एक तो लार खाने को चिकना बना देती है, जिससे कि भोजन आसानी से हमारी ओइसोफोगस यानी आहार नली से आसानी से पेट में चला जाए। दूसरा इसका जो काम है लार का, वो ये है कि इसमें एक एंजाइम पाया जाता है, और उस एंजाइम के से जो लार है ना, भोजन में शुगर मिला देती है, जिससे कि भोजन हल्का सा मीठा हो जाता है। एक और बात, बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम अपने पसंदीदा भोजन को देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, और ये जो पानी है वो सलाइवा ही है, जो कि खाने को पचाने के लिए केमिकल रिएक्शन करता है। इस सलाइवा में एक एंजाइम होता है जो खाने में शुगर को मिक्स करता है। इस वजह से कहा जाता है कि मुंह में ही खाने को पचना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन माउथ में ये इनकम्प्लीट रहता है खाना पचना, क्योंकि हमें पता है कि माउथ में खाना बहुत कम समय के लिए रहता है, इसलिए ये इनकम्प्लीट रहता है। इसके बाद क्या होता है, खाना सीधा सीधा आहार नली में चला जाता, आहार नली यानी कि ओएसोफोगस में चला जाता है। ओएसोफोगस से होते हुए ये स्टोमक में पहुंचता है। ओएसोफोगस के बारे में अगर बात करें तो ओएसोफोगस, ये आपको ये खाने का दिख रहा ही होगा, ये एक आहार नली है, और इसका काम है भोजन को स्टोमक तक पहुंचाना। ये जो ओएसोफोगस है वो 20 सेंटीमीटर लंबी होती है, और इसका काम सीधा सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि ये भोजन को स्टोमक तक पहुंचाती है। अब हम बात करते हैं स्टोमक के बारे में। ये एक ऑर्गन होता है, इसका साइज जे शेप में होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये अलग से देखें तो ये यहाँ पे दिख रहा है आपको। दूसरा कि यहाँ से पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें तो ये लाल कलर का जो दिख रहा है, ये ही स्टोमक होता है। इसको ये जे शेप में बोला जाता है, और इसका काम क्या होता है, इसमें भोजन 3 घंटे तक रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि इसमें जो भोजन है ना, वो 3 घंटे तक रहता है। इसका काम है प्रोटीन को पचाना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सहायता से भोजन में बैक्टीरियाओं को मारना। इसमें दो प्रकार के जूस निकलते हैं। नंबर एक HCl, नंबर दो पेप्सिन। तो HCl का जो काम है ना, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम है, वो बैक्टीरिया को मारता है, किल्स बैक्टीरिया। दूसरा कि इसमें जो पेप्सिन होता है, ये एक एंजाइम होता है पेप्सिन। इस एंजाइम का क्या काम होता है, वो खाने में उपस्थित जो प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन को पचाने का काम ये एंजाइम करता है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रोटीन का डाइजेशन स्टोमक में ही होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको ध्यान से कर लीजिएगा। तो और ये स्टोमक में पहुंचने के बाद, खाना स्टोमक में पहुंचने के बाद और यहाँ पे पूरी प्रक्रिया होने के बाद में ये खाना छोटे छोटे पार्टिकल्स में होकर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी कि छोटी आंत में ये पहुंच जाता है। अब छोटी आंत में पहुंचने के बाद अगर हम छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि छोटी आंत का नाम ही छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन है। अदरवाइज़ इसकी जो लंबाई है वो बड़ी आंत से ज़्यादा होती है। ये 6.5 मीटर लंबी होती है। यहाँ पर खाने में दो प्रकार के जूस मिलते हैं। एक तो बाइल जूस होता है, ये जो आपको दिख रही होगी यहाँ पे छोटी आंत, ये पूरा का पूरा ये है, ये छोटी आंत है। इसमें दो प्रकार के जूस मिलते हैं यहाँ पे। एक तो बाइल जूस होता है जो लीवर से मिलता है, लीवर ये रहा, और ये लीवर से बाइल जूस यानी पित्तरस लीवर में बनता है। लेकिन ये यहाँ पे जो पित्तरस स्टोर होता है वो गाल ब्लैडर में होता है। ये छोटा सा शेप दिखाई दे रहा है इसको, ये आपका जो ये पूरा का पूरा जो शेप है ना, ये गाल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय है। यहाँ पर बाइल जूस स्टोर रहता है और ज़रूरत के मुताबिक स्मॉल इंटेस्टाइन को मिलता रहता है। और स्टोमक में
आमाशय से आने वाले खाने को इसका काम है कि एसिड से बेस बना देता है, यानी कि क्षारीय कर देता है। दूसरा ये होता है, एक और जूस होता है जो पेनक्रियास से मिलता है। पेनक्रियास ये बोले तो अग्नाशय, इसका काम है कि भोजन जो हमारा जो खाना है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, यानी कि जटिल फॉर्म में होता है, और इसका काम होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी कि सिंपल फॉर्म में ये ग्लूकोज में बदल देता है, और इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट के रूप में जो एनर्जी के रूप में जो हमारा ग्लूकोज है वो हमें मिल जाता है। और यही स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है। इसमें क्या क्या एब्जॉर्ब होता है ज़रा देखते हैं। 80% इंजेस्टेड वाटर, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना एब्जॉर्ब, इसमें ये आपको सामने दिख रहा है, आपको याद रखना है इस चीज़ को क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में खाना लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में खाना पहुंचने के बाद क्या होता है कि ये सबसे पहले तो ये जान लें कि लार्ज इंटेस्टाइन, ये इसका चित्र है ना जी, ये जान लेते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये वाली, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। इसमें खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद पहुंचता है। यहाँ पे होता क्या क्या है, यहाँ पे ये जानते हैं, ये 1.5 मीटर लंबी होती है। इसमें न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पचने के बाद में, इसमें न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं और खाना जो वेस्ट मटेरियल बचता है, यानी कि शरीर के लिए बिना किसी मतलब का खाना होता है, वो रेक्टम के द्वारा इससे बाहर निकल जाता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके फंक्शन और भी देखें कि वो ये कि बैक्टीरियल डाइजेशन, है कि बैक्टीरियाओं को भी पचा लेता है फर्मेंटेशन के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का, एब्जॉर्ब एडिशनल वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, कंसनट्रेट बेसिस्ट को ख़त्म कर देता है। इस तरह से इसका ये काम रहता है। ये आपको सही अच्छे तरीके से आपको ये दिख रही है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि खाना पचाने के लिए क्या शरीर के अन्य अंगों का भी यूज़ किया जाता है क्या, तो हम यहाँ पर बात करेंगे। बिल्कुल हाँ, किया जाता है, जिसका नाम है सबसे पहला हम लीवर के रूप में जानेंगे। लीवर डायरेक्टली तो भोजन पचाने का काम नहीं करता है, लेकिन इनडायरेक्टली भोजन को पचाने का काम लीवर बहुत ज़्यादा होता है इसका काम। इसमें एक क्या होता है कि बाइल जूस, अभी हमने बात की कि बाइल जूस निकलता है, बाइल जूस डाइजेस्ट फैट को डाइजेस्ट करता है, और इसके अलावा ये टॉक्सिन एंड वेस्ट इंक्लूडिंग ड्रग, एल्कोहल पॉइजन आदि को फिल्टर कर देता है। यानी कि खाने में अगर किसी प्रकार के इस तरह की चीज़ें हैं तो इसका काम रहता है कि इसको ख़त्म कर दे। दूसरा इस गाल ब्लैडर होता है। गाल ब्लैडर भी बहुत इंपॉर्टेंट अंग है, क्योंकि हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये जो दिखाई दे रहा है, अभी भी हमने फिर अभी भी देखा था, ये जो दिखाई दे रहा है लीवर के जस्ट नीचे, ये गाल ब्लैडर है। इसको हिंदी में पित्ताशय बोलते हैं। इसका काम है कि बाइल जूस जो निकलता है इसमें ये स्टोर रहता है, यानी कि रिजर्व में रहता है। जब ज़रूरत पड़ती है हमारे शरीर के किसी दूसरे अंगों को, तो यहाँ से ये बाइल जूस मिल जाता है उन्हें। इसके बाद में पैनक्रियास के बारे में हमने अभी बात की थी। पैनक्रियास क्या करता है, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए वो देता है हमें। अब हम बात करते हैं, भोजन डाइजेस्ट हो गया, लेकिन डाइजेस्ट होने के बाद में फाइनल प्रोडक्ट अब ग्लूकोज मिला, तो ग्लूकोज का अब यूज़ कैसे करें, तो इसकी जो प्रक्रिया है वो एब्जॉर्प्शन कहलाती है। खाना पचाने के बाद खाना बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में, यानी कि ऊर्जा डिवाइड हो जाती है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल में, और इतने छोटे पार्टिकल होते हैं जो खून में भी मिल सकते हैं। और इसके बाद में एक और प्रक्रिया आती है असिमिलेशन के बारे में। हम लोगों ने कुछ देर पहले बात की थी असिमिलेशन के बारे में। तो असिमिलेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज तो हमें मिल गया, अब इसे पूरे शरीर में पहुंचाना भी जरूरी है, नहीं तो सारे अंग यानी ऑर्गन काम कैसे करेंगे। तो ये काम ऑब्जेप्शन के बाद कंप्लीट होता है। यानी कि असिमिलेशन में क्या होता है कि पूरे के पूरे खाने को, यानी कि एनर्जी को शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाने का काम ब्लड करता है, और इस तरह से पूरे के पूरे अंगों को एनर्जी मिल जाती है। और लास्ट में जिस पार्ट को हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पचा नहीं पाता है उसे वेस्ट मटेरियल माना जाता है, और उस वेस्ट मटेरियल को रेक्टम के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। लास्ट में आज हम क्वेश्चंस के बारे में बात करें, तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि ये जो आपको फिगर दिख रहा है, इस जो कलर्स दिख रहे हैं, इन कलर्स में कौन से ऑर्गन हैं जो भोजन को पचाने का काम करते हैं। इन कलर्स के बगल में आपको
कलर्स के नाम पे, यानी कि ग्रीन के सामने इसका जो नाम होगा वो लिखना होगा। ऐसे ही ये जो बैगनी कलर है ये क्या चीज़ है, ये ब्लैक, ये सॉरी ये रेड, ये हल्का सा ग्रीन कलर, ये इसका क्या काम है, ये येलो का क्या काम है, ये क्या है, ये क्या है, इसका सबके नाम लिख कर आना है। दूसरा ये है कि एक ही क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि मनुष्य में, यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को खाना किस प्रकार से पचता है, इसको पूरी तरीके से विस्तार से समझाया गया। ये क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे लिख कर दिखाएंगे। और इस तरह से हमारा न्यूट्रिशन अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो हम यहाँ पर जब आप मेरे सामने आएंगे तो मैं आपको पूरी तरीके से और ज़्यादा क्लियर कर दूंगा। इसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा और इस तरह से ये न्यूट्रिशन पूरी तरह से कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बात करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।